बहुत बड़ी खबर क्या है? भारत पाक तनाव के बीच बहुत बड़ी खबर ये, 9 शहरों में से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट। 9 शहरों में सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट कर दिया है। ब्लैकआउट कर दिया। हरियाणा के अंबाला और पंचकुला में ब्लैकआउट किया गया है। इसके अलावा कहां? चंडीगढ़ में सुबह तक ब्लैकआउट किया है। पंजाब के मोहाली और गुरदासपुर में ब्लैकआउट किया गया है और राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में ब्लैकआउट किया गया है। श्रीगंगानगर और फालोदे में भी ब्लैकआउट है। अभी पूरी तरह से ब्लैकआउट है 9 शहर। आप सोचिए, कल भी मैं इस वक्त आपको खबर बता रहा था और अभी भी आपको यह खबर बता रहा हूं, लेकिन एक शहर जैसलमेर, क्योंकि कल से यहां तनाव था, आज भी तनाव है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सीधे जैसलमेर लिए चलता हूं। वहां मेरे सहयोगी विस्तार न्यूज पहुंच गया है। जैसलमेर विस्तार न्यूज पहुंच गया है। अंधेरा है, ब्लैकआउट है, अंधेरा है। क्या कैमरे की लाइट भी आप नहीं जला सकते? राकेश, क्या कैमरे की लाइट भी जलाना वहां मना है? बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया है क्योंकि आप एकदम अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। बताइए कहां खड़े हैं, क्या स्थिति है जैसलमेर से? राकेश। बिल्कुल ज्ञानंद जी, अभी मैं जैसलमेर से भी 80 किलोमीटर आगे रामगढ़ में मौजूद हूं और कंप्लीट ब्लैकआउट है। जैसलमेर में कल भी ब्लैकआउट था, आज भी ब्लैकआउट है और इससे पहले बाड़मेर में भी ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन रामगढ़ जो ये सबसे टेंशन वाला इलाका है और ये खास तौर पर सेना यहाँ तैयारी करती है, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ कंप्लीटली आप ब्लैकआउट एक बार देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि सेना के हर एक फरमान को माना जाए, पुलिस प्रशासन की ओर से जो कहा जा रहा है उसको माना जाए, और इसीलिए मैं लाइट भी नहीं जलाना चाह रहा था। लेकिन चूंकि दर्शकों को यह बताना है कि रामगढ़ क्या है, क्या जगह है, यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूरी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान जो नापाक हरकत लगातार ज्ञानंद जी कर रहा है, ये वही जगह है। यहाँ से मात्र 34 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। चूंकि सेना ने हमें रोक दिया कि आप इससे आगे नहीं जाइए और हमारी जानकारी जो है आप टेलीकास्ट नहीं करिए, और यही फरमान भी है भारत सरकार की ओर से। तो हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये नहीं बता सकते कि यहाँ क्या तैयारी हो रही है। लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से मैं जैसलमेर से आगे बढ़ा हूं, जो तैयारी मैंने देखी है ज्ञानंद जी, आज तक भारत लगातार जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ रहा है, मुंह पर चोट मार रहा है, वो यही तैयारी है। और यहां न सिर्फ एक थल सेना बल्कि वायु सेना भी सक्रिय है और यही जगह है। कल आपने जो सेलिंग की आवाज सुनी थी, जो वीडियो विजुअल्स बाद में आए थे, इसी जगह से आए थे और मैं रामगढ़ में हूं और यहीं से हो सकता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से नापाक हरकत करे, इसीलिए इस शहर में ब्लैकआउट आपको दिखाई दे रहा है। दूर तलक कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बस ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा, दूर से जो रोशनी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, वो वही पाकिस्तान का इलाका है जहां कल शेलिंग हुई थी। और यहां आकाश और S-400 ने सारे ड्रोन मार गिराए थे, यानी 150 ड्रोन से जैसलमेर पर हमला किया गया था। और जैसलमेर यहां से 80 किलोमीटर अंदर है, वहां भी एयर बेस पर हमला करने की कोशिश हुई थी ज्ञानंद जी, वहां भी मार गिराया गया था। तो ये इलाका जो है ये सबसे खास है, लेकिन सेना की रणनीति यहां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है उसका असर मुझे ग्राउंड जीरो पर यहां दिखाई दे रहा है। और रामगढ़ वो सबसे खास इलाका है। यहाँ से तनोट माता मंदिर है, जहाँ 71 के जंग में भी यहाँ से मात्र 22 किलोमीटर दूर वो मंदिर है। चूंकि हम देर से यहाँ पहुँचे तो सेना ने हमें मना कर दिया। हम कल अपने दर्शकों को वो जगह भी दिखाएंगे, सुबह के उजाले में दिखाएंगे। वहाँ 400 बम गिरे थे 71 के जंग में, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। वो आखिरी चेक पोस्ट है, वहाँ तक जाकर हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान कैसे नापाक हरकत कर रहा है और भारतीय सेना कैसे यहाँ मजबूती से डटी हुई है और अपने देश की सुरक्षा में ये लोग जुटे हुए हैं। दिल्ली में बैठक हो रही है तो रणनीति यहाँ बन रही है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर गुजरात भी नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर कराची भी नहीं है। कराची में कल हमने तबाही देखी थी जब समंदर से भारत ने अटैक किया था। तो मैं अभी बहुत ही अहम जगह पे हूँ ज्ञानंद जी, और बहुत कुछ मैं नहीं बता पा रहा हूँ चूंकि सरकार ने आदेश दिया है। बिल्कुल भी मत बताइए। और जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए राकेश आपने शानदार विश्लेषण बताया,
ग्राउंड जीरो की तस्वीर बताई। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां बैठा व्यक्ति जैसलमेर देख रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसलमेर में जो हो रहा है वो सब आप यहां विस्तार न्यूज के दर्शकों को महसूस करवा रहे हैं। शाबाश राकेश, लेकिन मेरा एक सवाल इस पर यह भी है, तमाम उन गाइडलाइन का पालन करना है तमाम भारत सरकार के, क्योंकि हमारी, जैसा कि आपने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सेना की बात माने, हम सरकार की बात माने और देश के साथ खड़े रहें। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है और मैं इसी सिलसिले में सुनना चाहता हूं, जिस तरह से आप शानदार जानकारी दे रहे थे, बहुत ही शानदार विश्लेषण कर रहे थे, इसी तरह से मुझे यह बताइए कि जब आप जैसलमेर पहुंचे और जैसलमेर में ड्रोन से अटैक हुआ है, बहुत सारे ड्रोन तबाह किए हैं पाकिस्तान से, तो जब आप लोकल लोगों से दिन में बात कर रहे थे और वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करके आपको क्या सुनने को मिला, क्या समझने को मिला? किस तरह से डर है, दहशत है, आत्मविश्वास है, भरोसा है? भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं? उनका जो अनुभव था वो भी आप 2 से 3 मिनट, 4 मिनट ले लीजिए, पर बताइए जरूर कि जैसलमेर में रहने वाले लोग सोच क्या रहे हैं। राकेश। बिल्कुल ज्ञानंद जी, डर की तो कोई बात ही मुझे नहीं दिखी। सबसे पहले मैं जैसलमेर पहुंचा तो वहां सबसे अहम एक झील है, उस झील के किनारे मैं पहुंच गया और वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। तो मैंने सहसा उनसे पूछ लिया कि कल रात यहां शेलिंग हुई थी, आज आप खुशनुमा मिजाज में हैं। तो कह रहे थे वो लोग, भारतीय सेना पे हमें भरोसा है, भारतीय सेना सीमा की रक्षा कर रही है, तो इस वजह से हम लोग खुश हैं और हम लोग सरकार के साथ हैं। चूंकि ब्लैकआउट भी हो जाए और यहाँ हमें दुकान बंद करना पड़े ज्ञानंद जी, उसके बाद भी हम महीने 2 महीने अपने दुकान व्यापार सब कुछ बंद करके सेना के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान नापाक हरकत करता है और जैसलमेर की जनता लगातार सेना की मदद कर रही है। और जब मैं रामगढ़ की ओर निकल रहा था ज्ञानंद जी, वहां से 70 किलोमीटर दूर यानी कि बॉर्डर के इलाके में, तो वो लोग मुझे कह रहे थे कि किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन करिएगा, वहां वो चीज प्रोवाइड करा दिया जाएगा और अगर आप कहें तो हम साथ चलने को तैयार है। तो यहाँ के लोग ये चीज जानते हैं कि भारतीय सरजमी की रक्षा सेना कैसे कर रही है और आम जनता कैसे सरकार की मदद कर रही है, सेना की मदद कर रही है। तो ये कहानी है जैसलमेर की हर एक जनता की, जो कल शेल आउट यहाँ देखा है, उन्होंने ड्रोन को कैसे मार गिराया गया है उन्होंने देखा है। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो 1965 का जंग देख चुके हैं, 71 की जंग देख चुके हैं, तो उन्हें ये बहुत बड़ी बात नहीं लगी और डरने की कोई बात नहीं है। एक युवक से मैं बात कर रहा था तो युवक कह रहा था कि मुझे सरकार भेज दे बॉर्डर पर, मैं वहां लड़ने के लिए तैयार हूं। ये जो आत्मविश्वास, यही मैं सुनना चाह रहा था, मुझे भी सुनना था और ये मुझे सुनाना भी था। जैसलमेर में विस्तार न्यूज की मौजूदगी है, जैसलमेर में विस्तार न्यूज की मौजूदगी है। क्यों? क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि जैसलमेर के हालात क्या हैं। जो बताया राकेश ने जो बताया कि जैसलमेर की क्या स्थिति है और जैसलमेर में कैसे दिल्ली में बन रही रणनीति का अमल किया जा रहा है, कैसे भारत चुन चुन कर बदला ले रहा है, ये सब कुछ राकेश ने विस्तार से बताया। बहुत करीब है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के विस्तार न्यूज के रिपोर्टर राकेश बहुत करीब हैं। विस्तार न्यूज की मौजूदगी कहां है आपको मैंने दिखा दिया। जब जब तनाव होगा देश ये जानना चाहेगा कि देश कितना सुरक्षित है, हमारी सेना किस तरह से जवाब दे रही है और भारत सरकार कितनी मजबूती से पाकिस्तान के नापाक इरादों को पस्त कर रहा है। विस्तार न्यूज इसी तरह आपको ग्राउंड पर दिखाई देगा।